Hello guys, study means instant learner. Hello everyone, I Seema Bhardwaj welcome back to my YouTube channel Instant Learner. So friends, today I will recite or explain the poem of class 6 Honeysuckle book. The name of the poem is The Wonderful Words, which is composed by Mary O'Neill. Before reciting this poem, I will explain some word meaning so that you can understand the chapter or poem very easily. Let, allow means आज्ञा देना. Thought, idea, opinion means विचार. Shrivel, shrink, मुरझाना या सूख जाना. Wonderful means amazing या अद्भुत. Match means मिलान करना. Bright means प्रकाश भरा या उज्जवल. Groomed means prepare, विशेष तौर पर चुनना. Handsome means सुंदर. Now I will start the poem. The wonderful words. Imagine a world without language. कल्पना कीजिए बिना लैंग्वेज के कोई संसार. All humans speak at least one language. कम से कम हर इंसान कोई ना कोई एक लैंग्वेज बोलता है. The words we speak bring out our thoughts. और जो शब्द हम बोलते हैं वो हमारे थॉट्स को लाते हैं. यानी कि बिना शब्दों के हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते. Read the following poem on words. Okay? Never let a thought shrivel and die for want of a way to say it. मीन्स कभी भी अपने किसी भी विचार को हमें श्रिवल यानी श्रिंक या मरने नहीं देना चाहिए. सिकुड़ने नहीं देना चाहिए या मरने नहीं देना चाहिए. फॉर वांट ऑफ ए वे टू से इट, फॉर इंग्लिश इज़ वंडरफुल गेम. और अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश जो है बहुत ही अच्छा गेम है. यानी कि एक बहुत अच्छा जरिया जो है वो इंग्लिश है. एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट. और आप हर एक इंसान इसको खेल सकता है. यानी कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके द्वारा आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके वर्ड्स के थ्रू. ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड. आपके जो भी दिमाग में थॉट्स हैं उनको आप वर्ड्स के साथ मैच करके अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं. ओके. टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड मतलब अभी मैंने आपको बताया कि जो भी आपके माइंड के अंदर, जो भी हेड के अंदर, जो भी आपके ब्राइटेस्ट थॉट्स हैं, बहुत ही शानदार विचार हैं, वो आप वर्ड्स के थ्रू मैच करके बोल सकते हैं. सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू. ताकि वो बिल्कुल साफ और सच्चे रूप से सामने आ सके. एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फील. और बहुत ही सुंदरतापूर्ण तरीके से जो है आप सामने प्रकट किए जा सके, चुने जा सके. शब्दों को चुनकर वो अपनी बातों को कहा जा सके. फॉर मैनी ऑफ लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं अच्छी जो हमारे विचारों में आती हैं, लेकिन हम वर्ड्स की कमी के कारण हम उनको कभी कह नहीं पाते. ओके. नेक्स्ट स्टेंजा से पहले हम थोड़े से इसके वर्ड मीनिंग है वो देख लेते हैं. स्विंग यानी स्वे यानी किसी वस्तु को मोड़ना. लॉन्गिंग मीन्स विश, लालसा या चाहत. प्रिजन मीन्स जेल और कैद. बिहाइंड मीन्स पीछे. मार्वलस मीन्स वंडरफुल, बढ़िया या आश्चर्यजनक. ओके. नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा इज वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स. दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग. जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे विचारों के लिए खाने और कपड़े के तरह से काम करते हैं. यानी कि वर्ड्स जो हैं एक इंसान का जो थॉट्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए उनका एक फूड है और एक ड्रेस की तरह से काम करते हैं. क्योंकि अगर वर्ड्स नहीं होंगे तो हम अपने थॉट्स को किसी के सामने नहीं रख सकते. दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग. और ये इसी जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे विचारों को एक बॉडी देते हैं. यानी कि हम अपनी कोई बात अगर कहना चाहते हैं तो जब तक हमारे पास वर्ड्स नहीं होंगे तो हम अपनी बात को नहीं कह पाएंगे. एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर
सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। और हम हर एक इंसान आज के टाइम में जो है ये इच्छा रखता है कि वो कुछ अच्छा सुने, फ्रेश सुने, सुंदर सुने, यानी कि जो भी कुछ अच्छे विचार हों लोग उनको सुनना चाहते हैं और उन विचारों से ही अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उनकी इच्छा होती है कोई अच्छा बोलने वाला हो, कोई अच्छा वक्ता हो तो उसको वो सुनते रहें। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट। लेकिन जो वर्ड्स होते हैं वो थॉट से फ्री होते हैं, यानी कि जो हमारे विचार होते हैं वो उनसे स्वतंत्र होते हैं वर्ड्स। फ्रॉम इट प्रिजन बिहाइंड योर आइज। आपकी आंखों के पीछे जो जेल यानी कि जो आपका मस्तिष्क है, मे बी योर माइंड, जो आपका हो सकता है आपके आंखों के पीछे जो आपका मस्तिष्क है उसको यहाँ पे बेटा जेल बोला गया है, प्रिजन बोला गया है। इज होल्डिंग नाउ एंड मार्वलस नाउ सरप्राइज, कि वो आपके विचारों को अपने दिमाग जो जेल है, दिमाग रूपी जो जेल है उसके अंदर जो आपके वर्ड्स हैं वो कैद रहते हैं। आप कुछ भी सोचते हैं जब तक आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे तो वो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो वो एक हमारे माइंड में जो एक प्रिजन है, हमारी माइंड की तरह से दिखने वाला जो प्रिजन है उसको, उसमें हमारे बहुत सारे थॉट्स होते हैं जो हमारे पास वर्ड्स होंगे उसी के द्वारा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके बेटा, ये बहुत ही सुंदर पोयम है जिसमें वर्ड्स की वैल्यू बताई है कि बिना वर्ड्स के हम अपने थॉट्स को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते और हमारे जितने अच्छे थॉट्स होंगे हम उतना ही अच्छा अपनी बातों को कह पाएंगे। वी कैन से आवर व्यूज विद थॉट्स, विद वर्ड्स। ओके, विदाउट वर्ड्स वी कांट से एनीथिंग बिफोर एनीवन। ओके, सो दिस इज़ द पोम। और अगर आपको ये पोम अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। एंड अगर कहीं आपको कुछ कमी लगती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू।